हाय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होगा मेट्रोलॉजी में। मेट्रोलॉजी में देखें तो पढ़ने की जो चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स क्या क्या वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो परसेंटेज कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है, परसेंटेज कैलकुलेशन। सेकेंड जो आता है वो एलिगेशन मेथड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें डायलूशन बेस्ड होते हैं। एंड थर्ड वन बात करें तो प्रूफ स्पीड की बात करते हैं, यानी प्रूफ स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात होता है टोनिसिटी के बारे में, यानी टोनिसिटी के बारे में भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी आपके मेट्रोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ कन्वर्जन होते हैं। कन्वर्जन का मतलब है कि जब हम मेट्रोलॉजी में जाते हैं तो जो कैलकुलेशन, जो मेजरमेंट होता है, जिसको हम लोग वेट एंड मेजरमेंट बोलते हैं, तो ये वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो दो है। एक तो ओल्ड सिस्टम जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंपीरियल सिस्टम कहते हैं, और दूसरा मॉडर्न सिस्टम जिसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। तो आज जो हम लोग बात करते हैं वो मैट्रिक सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें वेट हम लोग केजी में लेते हैं और वॉल्यूम को किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। इसी तरह से ओल्ड में जाते हैं तो एपोथेकेरी सिस्टम होता है और एवॉर्ड डिपोजिट सिस्टम होते हैं। तो इनके मेजरमेंट में कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो आज मेट्रोलॉजी में हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर परसेंटेज कैलकुलेशन, एलिगेशन, प्रूफ स्पीड एंड टोनिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस लिंक से आप इनको डिटेल पढ़ सकते हैं कि कैसे एलिगेशन, प्रूफ स्पीड, टोनिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप इस चीजों को पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन किया गया, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन ऑफ कोकीन हाइड्रोक्लोराइड आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। Freezing point of 1% weight by volume solution of NaCl is 0.576 degree centigrade and freezing point of 1% weight by volume cocaine hydrochloride is 0.09 degree centigrade। यानी इस कैलकुलेशन में अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है NaCl का, जो 1% सोल्यूशन बनाना है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड का, जो आइसोटोनिक हो ब्लड प्लाज्मा के साथ। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बेस पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। और हम लोगों ने ये कैलकुलेशन पढ़ा भी है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में, आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन में, टोनिसिटी कैलकुलेशन में। तो टोनिसिटी कैलकुलेशन में ये हमने आप लोग को डिटेल डिस्कशन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसी टोनिसिटी के हेल्प से हम लोग विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें जो वैल्यूज गिवन दी गई है, क्या क्या वैल्यूज अगर दी गई है वो देखें, तो यहाँ पे दिया गया फ्रीजिंग पॉइंट किसका, NaCl का, वो भी कितना 1% पे कितना दिया गया है, -0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी तरफ देखें फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है किसका, कोकेन का हाइड्रोक्लोराइड, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.09 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अब हम लोग टोनिसिटी कैलकुलेशन में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो फॉर्मूला है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इक्वल टू 0.52 - A/B। तो ये देखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सोल्यूशन, बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। यानी ए हमारा वो ड्रग फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और बी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो सब्सटेंस है, NaCl और कोकेन है। तो किसको हम लोग ए में रखेंगे, किसको बी में। तो इजी सिस्टम है कि जो ड्रग है उसे हम एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो NaCl है जिसकी हेल्प से हम लोग टोनिसिटी को मेंटेन करेंगे, उसको एडजस्टेड में डालेंगे। तो यानी इस फॉर्मूले को अगर यूज करके हम देखें तो सिंपल सिस्टम है, 0.52 - A की जगह क्या, अनएडजस्टेड यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो कोकेन हाइड्रोक्लोराइड का हम रखेंगे 0.09, ठीक, डिवाइडेड बाई, अब हमें क्या रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ
एडजस्टिंग सब्सटेंस, और वो एडजस्टिंग सब्सटेंस क्या है 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी सिस्टम को हमें सॉल्व करना है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.746 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक, तो ये आंसर कहाँ मिलेगा आपको ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी जब भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया हो तो अब आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी 0.52 माइनस ए बाई बी। और बस आपको ध्यान रखना है कि किसको हमें अनएडजस्टेड में रखना हो, किसको एडजस्टेड में, यानी कौन सी वैल्यूज ए के लिए होगी और कौन सी वैल्यूज बी के लिए होगी। तो जनरली हम जो कहते हैं ए हमारा अनएडजस्टेड है, यानी हम लोग इसको ड्रग के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखें तो आंसर क्या है इसका ए, और ये गेट 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू रेंडर द 1.5% सोल्यूशन ऑफ ड्रग isotonic with blood plasma. The freezing point of 1% weight by solution of drug is 0.122 and that of NaCl is 0.57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें जो वैल्यूज दी गई है वो क्या दिया गया, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट NaCl का दिया गया है जो कि 0.576, और फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है हमारा ड्रग का जो कितना दिया गया है 0.12। ठीक है, और जो फॉर्मूले में आप रखते हैं तो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही जो प्रीवियस हम लोगों ने यूज किया 0.52 माइनस ए बाई बी, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन जो आपका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ड्रग को करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने का क्या मतलब है कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, ठीक, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट हमको दिया गया है ये 1% के लिए दिया गया है वेट बाई वॉल्यूम। द फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ लिखा गया, अगर आप देखें फ्रीजिंग पॉइंट 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ड्रग इज इतना, तो 1% के लिए हमारे पास दिया गया है 0.122 माइनस। ठीक, लेकिन हमको निकालना कितने के लिए, 1.5 के लिए, तो 1 के लिए दिया गया, 1.5% के लिए हमें निकालना है। तो 1.5% के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे 0.122 मल्टीप्लाई बाई 1.5। ठीक, तो ये जब करेंगे तो ये आंसर हमारा आएगा 0.18330। अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितने के लिए, 1.5% के लिए। ठीक है, तो आप ये सिंपल सिस्टम है कि अगर एक की वैल्यू दी है, ठीक, और ज्यादा का पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1% का दिया गया, 2% का पूछ रहा, आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने 1.5% का फ्रीजिंग पॉइंट जो निकाला है वो निकाला है 0.8330। ठीक, अब ये जो वैल्यूज आई है इसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 0.52 माइनस ए और बी, तो ए यानी ड्रग हमारा अनएडजस्टेड है, तो ड्रग की जगह 0.122 की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0.18330। ठीक, डिवाइडेड बाई NaCl का 0.576। ये जो माइनस वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस वैल्यू सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर लेस देन 1 है, 1 से कम है, इसलिए माइनस वैल्यू का कोई यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अगर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.585% वेट बाई वॉल्यूम। तो जो हमारा आंसर होगा करेक्ट वो ड्रग की जो वैल्यू दी गई है वो 1% की दी गई है और हमें कितने के लिए चाहिए 1.5। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट 1% की बजाय हम लोग 1.5% का कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर है वो आएगा आपका जब सॉल्व करेंगे बी।
ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 1:2500 सोल्यूशन। ये भी गेट में पूछा गया, 2001 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे कहा गया है कि जो रेशियो दिया गया वो दिया गया 1:2500। ठीक, तो 1:2500 का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि 1 ग्राम कितने ml में है, 2500 ml में। ठीक, तो हमारा जो गिवन क्वांटिटी दी गई इस रेशियो से यही निकलता है कि 2500 ml सोल्यूशन में जो ड्रग की क्वांटिटी है वो 1 ग्राम है। तो 2500 में इतना है, तो आज पूछ रहा है कि 500 ml में कितना होगा। हमें कैलकुलेट करना है 500 ml के लिए, तो 1 के लिए दिया है, 500 ml के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये भी सिस्टम सिंपल है कि अगर हमें 500 के लिए कैलकुलेट करना है कि 500 ml के लिए कितना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 5 1/5 और आंसर इज 0.2 ग्राम। तो हमारा आंसर होगा 0.2 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0.2 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट इक्विवेलेंट फॉर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। टीवी गेट में क्वेश्चन पूछा गया 1993 में। तो ये सब आपके लोअर क्लास में आप लोगों को कई बार पढ़ाया गया है कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। तो ये सिंपल है कि डिग्री सेंटीग्रेड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसका फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, और ये अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कि अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला देखें, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको हम देखें, डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला 9 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज रखें तो 9 मल्टीप्लाई बाई -10, ओके, 5 प्लस 32, तो ये हो गया -90 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो आएगा -18 प्लस 32, तो यानी प्लस 32 -18, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। और अगर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 32 में 18 को तो आंसर आएगा +14। तो यहाँ पे आंसर डी देखिए, +14 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो इसको अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कुड भी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट 9 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। क्लियर है? तो आंसर इसका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1000 नैनोग्राम इक्वल टू 1, ठीक है, 1000 नैनोग्राम इक्वल टू सेंटीग्राम के इक्वल होगा, ग्राम के इक्वल होगा, कि किलोग्राम के इक्वल होगा, कि माइक्रोग्राम के इक्वल होगा। तो ये सिंपल मेजरमेंट है, यहाँ पे मेजरमेंट हम लोग करके कर सकते हैं। और हम लोग को ये पता है कि 1 नैनोग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -9 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को भी पता है कि 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू कितना होता है, गुड 10 टू द पावर -6 ग्राम।
तो 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये कहा गया कि अगर हम कहें, पूछा गया है कितना, 1000 नैनोग्राम के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे 1000 नैनोग्राम करें, 1000 नैनोग्राम, ये 1000 नैनोग्राम, अगर इसको इक्विवेलेंट करें तो कितना होगा, ये होगा 1000 नैनोग्राम 10 टू द पावर माइनस 9। इस तरह से लिख सकते हैं इसको ग्राम। अब 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, इसी तरह से लिखा जाता है 1 2 3 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक, तो 3 प्लस 3 है ये, और ये माइनस 3 है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक, तो 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ देखिए, 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 1000 नैनोग्राम इक्वल टू माइक्रोग्राम। क्लियर है? तो ये सिंपल सिस्टम है। 1 नैनोग्राम 10 टू द पावर माइनस 9, तो 1 नैनोग्राम 10 टू द पावर माइनस 9, 1 माइक्रोग्राम 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम। ओके, तो 1000 नैनोग्राम को कन्वर्ट करना था, तो सिंपल 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 9, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 9 नैनोग्राम होता ही है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, और ये आया 10 टू द पावर माइनस 6 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोग्राम 1। ठीक है, इसका आंसर यहां पे लिखा गया है डी। तो इस तरह से आपके फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बेस पे भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और बैचलर फर्स्ट ईयर में आप लोग ये फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पढ़ते हैं, जिसमें टोनिसिटी मेजरमेंट है। तो जिसमें टोनिसिटी मेजरमेंट में आपने देखा जो फार्मूला आपका 0.52 A डिवाइडेड बाई B, तो अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दी गई है तो हमें इसी फार्मूले को यूज करना होता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट बेसिस पे भी होता है, जो 0.3 M डिवाइडेड बाई N। और उसके बाद सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायलूशन के, जैसे 1:2 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो सिंपल डायलूशन के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। परसेंटेज के सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो आई होप सो कि इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर रिलेटेड टू द फार्मेसी एजुकेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।